हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया था। नाउ इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7. Now इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा तो वो होते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आता है वो होते हैं हमारे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है, एंड कोइंसिडेंस के केस में हमारा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल के आता है। तो इन दोनों के केस में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारी होगी कंसिस्टेंट, एंड और पैरेलल के केस में हमारा नो सॉल्यूशन आता है। तो इस केस में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। एंड इन्फिनाइटली में क्या होता है हमारा a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। पैरेलल में क्या होगा हमारा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। एंड कोइंसिडेंस में हमारा होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ था। नाउ अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5। तो a1 हो जाएगा इसमें 3, b1 हो जाएगा 2 एंड c1 हो जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 7। तो a1 हो जाएगा इसमें 2, b1 हो जाएगा -3 एंड c2 हो जाएगा 7। a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा हमारा -3 एंड c2 हो जाएगा हमारा 7। नाउ अब हम करेंगे a1 by a2 को चेक। तो आएगा 3/2, b1 by b2 आएगा हमारा 2/3 एंड c1 by c2 आएगा हमारा 5/7। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 का इक्वल नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो वो किसका केस है हमारा इंटरसेक्टिंग का केस है। तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगी हमारी कंसिस्टेंट होगी। तो हेंस द लाइंस आर intersecting, so the given pair of linear equations are consistent। now अब हमारा सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9। नाउ a1 हो जाएगा हमारा 2, b1 हो जाएगा हमारा -3 एंड c1 हो जाएगा हमारा 8। a2 हो जाएगा 4, b2 आएगा हमारा -6 एंड c2 आएगा हमारा 9। सो a1 by a2 2/4, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। b1 by b2 -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आएगा हमारा 1/2 एंड C1 by C2 आएगा हमारा 8/9।
सो इस केस में हो रहा है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारा पैरेलल का केस है। तो पैरेलल केस में हमारी लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। हैंस द लाइंस आर पैरेलल। सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation is inconsistent। now थर्ड पार्ट है हमारा 3y2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। सो a1 हो जाएगा हमारा 3/2, b1 हो जाएगा हमारा 5/3 और c1 हो जाएगा हमारा 7, a2 होगा हमारा 9, b2 होगा हमारा माइनस का 10 एंड c2 होगा हमारा 14। सो a1/a2 3/2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बन जाएगा 3/2 1/9। 9 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगाएंगे तो 1 हमारा ऊपर चले जाएगा, 9 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 3 9, तो ये आएगा हमारा 1/6, 3 2 6। नाउ b1/b2। सो b1 है हमारा 5/3 एंड b2 है हमारा माइनस का 10, तो यह जाएगा हमारा 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/10, 5 2 10, ये आएगा हमारा माइनस का 1/6। now c1/c2 वो होगा हमारा 7/14, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। क्लियरली दिख रहा है हमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो हेंस द गिवन लाइन्स आर intersecting and the given pair of linear equations are consistent। now अब हमारा फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो हमारा a1 है 5, b1 है हमारा माइनस का 3 एंड c1 है हमारा 11, a2 है हमारा माइनस का 10, b2 है हमारा 6 एंड c2 है हमारा माइनस का 22। नो देयरफॉर a1/a2 आ जाएगा हमारा 5 बाय माइनस का 10, सो ये आएगा हमारा माइनस का 1/2। b1/b2 आएगा हमारा माइनस 3/6, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 एंड c1/c2 आ जाएगा हमारा 11 बाय माइनस का 22, तो ये भी आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के इक्वल आ रहा है। तो हेंस द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंस। सो द पेयर ऑफ linear equations are consistent। तो इस केस में हमारे क्या होगी, कंसिस्टेंट होंगी। नाउ फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y सॉरी ये 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8।
एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो इसमें a1 है हमारा 4/3, b1 है हमारा 2 एंड c1 है हमारा 8, a2 है हमारा 2, b2 है हमारा 3 एंड c2 है हमारा 12। नाउ a1 बाय a2, 4/3 डिवाइड बाई 2, तो 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। सो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 था, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। नाउ b1 बाय b2, तो वो हो जाएगा हमारा 2/3 एंड c1 बाय c2 8/12, तो आ जाएगा हमारा 4/2/3, 2 4 8, 3 4 12, तो ये भी आ जाएगा हमारा 2/3। तो देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो हेंस द लाइन्स आर coincident and the pair of linear equations are consistent। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि हमें पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो जो कंसिस्टेंट आएगा तो हमें उसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो नाउ फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हो जाएगा 1 एंड c1 हो जाएगा हमारा 5। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे 5 है। तो a1 हमारा 1, b1 1 एंड c1 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 में हमारा a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 2 एंड c2 आ जाएगा हमारा 10। नाउ अब हम a1 बाई a2 चेक करेंगे, तो वो आएगा हमारा 1/2, b1 बाई b2 भी आ जाएगा हमारा 1/2 एंड c1 बाई c2 होगा हमारा 5/10, तो ये भी आएगा हमारा 1/2। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। जो लाइन्स है हमारी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो इन दिस केस जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द लाइन्स आर coincident, so the given pair of linear equations are consistent। तो कंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफिकली क्या करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ पे थी हमारी। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अगर हम x को 0 डालेंगे तो y हमारा 5 आएगा, और अगर हम y को 0 डालेंगे तो x हमारा 5 आएगा। ये कैसे होगा यहाँ पे समझेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर x को 0 डाला तो y हमारा 5 आ गया। वैसे ही अगर हम y को 0 डालेंगे तो x हमारा 5 आएगा। तो हमारे सोल्यूशन क्या बन गए, 0,5 एंड 5,0 आर द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस वाली इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है हमारे, 0,5 एंड 5,0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो वो क्या हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10।
नाउ इन दिस केस में अगर हम x को 0 डालते हैं तो y हमारा 5 आएगा, एंड y को 0 डालते हैं तो x हमारा 5 आएगा। देखिए किस तरह आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अगर x को 0 डालते हैं तो y हमारा 5 आ गया। तो सिमिलरली अगर हम y को 0 डालेंगे तो x भी हमारा 5 आएगा। तो इस इक्वेशन के हमारे सोल्यूशन क्या बन जाएंगे, 0,5 एंड 5,0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। नाउ अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,5, 5,0, कौन सी लाइन के, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड दूसरे पॉइंट भी हमारे 0,5 एंड 5,0 हैं, तो वो कौन सी लाइन के हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। नो 0,5, 0 यहाँ पे हमारा, 5 यहाँ पे, तो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा 0,5 एंड 5,0, 5 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा हमारा 5,0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये लाइन जो हमारी फॉर्म हुई है वो कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली। नाउ जो हमारे सेकंड पॉइंट है वो भी 0,5 एंड 5,0 है, तो वो भी यहीं पे आएंगे। तो जो दूसरी लाइन होगी हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली, उसकी लाइन भी इसी के ऊपर फॉर्म होगी। तो यही हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली लाइन है। तो दोनों लाइन्स आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंस कर रही हैं, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हर एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो होगा वो सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। सो द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स हैव infinitely many solutions। तो यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सो इसमें a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हो जाएगा हमारा -1, c1 हो जाएगा हमारा 8, a2 हो जाएगा हमारा 3, b2 हो जाएगा हमारा -3 एंड c2 हो जाएगा हमारा 16। नाउ a1 बाई a2 होगा हमारा 1/3, b1 बाई b2 होगा हमारा -1 -3, ये आएगा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, एंड c1 बाई c2 आ जाएगा हमारा 8/16, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में लाइन्स क्या होती हैं हमारी, पैरेलल होती हैं और नो सोल्यूशन आता है। तो जो हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी। तो हेंस द लाइन्स आर पैरेलल एंड द गिवन pair of linear equations are inconsistent। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशंस आएंगे, तो हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है। नाउ थर्ड पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, and 4x minus 2y minus 4 equals to 0, 4x minus 2y minus 4 equals to 0। so a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 1 है एंड c1 हमारा -6 है, a2 हमारा 4 है, b2 हमारा -2 है एंड c2 हमारा -4 है। सो a1
बाय A2, 2/4, तो ये होगा हमारा 1/2, B1/B2 ये होगा हमारा -1/2 एंड C1/C2 -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल आएगा 6/4, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2, 3 2 6 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हाँ, तो दोनों हमारे 1/2 ही हैं, बट एक पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है, तभी करके ये इक्वल नहीं होंगे। तो हैंस द लाइन्स आर, इस केस में हमारी लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। हैंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है, एक सोल्यूशन आएगा, तो उस केस में भी हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हमारे पेयर कंसिस्टेंट आया तो हमें इसको ग्राफ पे शो करना है, तो हमें इसके ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम पहली क्वेश्चन ले लेंगे 2x + y - 6 = 0। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन x y। तो अगर हम x को 0 डालते हैं तो y हमारा 6 आएगा, और अगर हम y को 0 डालते हैं तो x हमारा 3 आएगा। तो इसको समझेंगे हम, 2x + y - 6 = 0। अगर हम x को 0 डालते हैं तो y - 6 = 0, तो y हमारा 6 आ गया। एंड अगर हम y को 0 डालते हैं तो 2x = 6, तो जो x है हमारा 6/2, तो x हमारा 3 आएगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, 0, 6 एंड 3, 0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + y - 6 = 0। नाउ सेकंड इक्वेशन थी हमारी 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके हम सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अब तो अगर हम x को 0 डालते हैं तो y हमारा -2 आ जाएगा, एंड अगर हम y को 0 डालते हैं तो x हमारा 1 आ जाएगा। तो अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमारे पॉइंट्स हैं 0, 6, 3, 0, 0, 6, 3, 0। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, 2x + y - 6 = 0। एंड नाउ सेकंड पॉइंट हमारा 0, -2, 1, 0, 0, -2, 1, 0। तो ये इक्वेशन है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। तो नाउ इन पॉइंट को अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0, 6, तो 0 यहाँ पे हमारा एंड 6 यहाँ पे, तो यह आ जाएगा हमारा 0, 6 पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट हमारा 3, 0, 3 यहाँ पे और यहाँ पे आएगा हमारा 3, 0। ना अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो ये लाइन बन गई हमारी, ये कौन से इक्वेशन की है हमारी, 2x + y - 6 = 0। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा 0, -2 एंड 1, 0। तो 0 यहाँ पे होगा हमारा, -2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, -2। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1, 0, ठीक, ये यहाँ पे आएगा हमारा 1, 0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन इस तरह से जाएगी। तो ये लाइन हमें क्लियरली लिख रहा है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे क्लियरली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये किसके सामने है हमारा, एक्स एक्सिस में 2 के सामने और वाई एक्सिस में भी हमारा 2 के सामने। सो क्लियरली हमारे जो सॉल्यूशन बन गए वो क्या बन गए हमारे, 2, 2 इज द सॉल्यूशन
तो हमारा 2, 2 बन गया दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 होगा 2, b1 होगा -2 और c1 भी होगा -2। a2 होगा 4, b2 होगा -4, c2 होगा -5। देयरफॉर a1 बाई a2 आएगा हमारा 2/4, तो ये आएगा 1/2। b1 बाई b2 आएगा हमारा -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आएगा हमारा 1/2 एंड c1 बाई c2 आएगा हमारा -2/-5, तो ये 2/5 बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारा पैरेलल का केस होगा। तो पैरेलल के केस में हमारा नो सॉल्यूशन आता है, तो जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो हेंस द लाइंस आर पैरेलल, so the given pair of linear equations are inconsistent। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।